हे दोस्तों, आज हम जिन सिंगर के बारे में बात करने वाले उनका नाम है शमशान बेगम। शमशान बेगम IICT शमशान बेगम 14 अप्रैल 1919 30 अप्रैल 2013 एक भारतीय गायिका थी जो हिंदी फिल्म उद्योग के पहले पार्श्व गायकों में से एक थी। अपनी विशेष आवाज़ और रेंज के लिए उल्लेखनीय, उन्होंने हिंदुस्तानी, बांग्ली, मराठी, गुजराती, तमिल और पंजाबी भाषाओं में 6000 से अधिक गाने गाए, जिनमें से 1287 हिंदी फिल्मों गाने थे। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध संगीतकारों जैसे नौशाद अली और पप्पू नैयर के साथ काम किया, जिनके लिए वह उनकी पसंदीदा में से एक थी। 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक की शुरुआत तक उनके गाने लोकप्रिय रहे और रीमिक्स होते रहे। शमशान बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 के पास के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगले दिन लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वह सीमित साधनों वाले एक रूढ़िवादी पंजाबी मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। 8 संतानों में 5 बेटों और 3 बेटियों में से एक थी। उनके पिता मियां हुसैन बख्शमान एक मैकेनिक के रूप में काम करते थे और उनकी मां गुलाम फातिमा रूढ़िवादी स्वभाव की एक धर्मपरायण महिला, एक संपत्ति पत्नी और मां थी, जिन्होंने अपने बच्चों को पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ पाला। 1932 में किशोर शमशाद एक हिंदू कानून के छात्र गणपत लाल भट्टो के संपर्क में आया, जो उसी पड़ोस में रहता था और जो उससे कई साल बड़ा था। उन दिनों सदियों तक जाती थी जब दूल्हा और दुल्हन बहुत छोटे होते थे और शमशाद के माता पिता पहले से ही उसके लिए उपयोगी रिश्ते की तलाश में थे। 1934 में उनके प्रयास रंग लाने के कगार पर थे जब गणपत लाल भट्टो और शमशाद ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। 1934 में धार्मिक मतभेदों के कारण दोनों परिवारों के कड़े विरोध के बावजूद 15 वर्षीय शमशाद ने गणपत लाल भट्टो से शादी की। दंपति की केवल एक संतान थी, उषा नाम की एक बेटी, जिसने बाद में एक हिंदू सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश यादव भारतीय सेना में एक अधिकारी से शादी की।